ईरान लगभग बर्बाद हो चुका है। उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप मारी जा चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल सरेंडर यानी पूरी तरह से घुटने टेकने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसी भी आम देश के लिए यह हार मान लेने का वक्त होता, लेकिन ईरान ने सरेंडर करने के बजाय दुनिया की सबसे दुखती रग पर ऐसा हाथ रख दिया है जिससे सुपर पावर अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ गई है। कमजोर पड़ चुका ईरान आखिर घुटने टेकने को तैयार क्यों नहीं है? क्या है ईरान का वो मास्टर प्लान जो इस पूरी जंग की बाजी पलट सकता है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम इसी बेहद गंभीर और पेचीदा मुद्दे की गहराई में जाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे हार के मुहाने पर खड़ा ईरान भी एक ऐसी चाल चल रहा है जिसका जवाब शायद सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने जो कुछ झेला है वो किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से साफ कर दिया है। आपको याद होगा, पिछले महीने ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान जा चुकी है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ लगातार दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान ये जंग हार रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि ईरान की सेना बर्बाद हो चुकी है और उसके नेता हर स्तर पर खत्म हो चुके हैं। ट्रंप का मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर दे। लेकिन इस भयानक तबाही और साफ दिख रही हार के बावजूद ईरान का रवैया दुनिया को हैरान कर रहा है। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने हमलों की 61वीं लहर शुरू कर दी, जिसमें इजराइल में 2 लोगों की जान चली गई। ईरान के जो नेता अभी बचे हुए हैं वो सरेंडर करने के बजाय शांति के लिए अपनी शर्तें रख रहे हैं। उनका कहना है कि वो तभी रुकेंगे जब खाड़ी देशों और अमेरिका का दशकों पुराना गठबंधन टूटेगा और ईरान को युद्ध का भारी हर्जाना मिलेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने अल अरबी अल जदीद न्यूज से साफ कहा है कि वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक दुश्मन अपने किए पर सच में पछताने ना लगे। गालिबाफ का कहना है कि युद्ध विराम तभी होगा जब यह गारंटी मिले कि दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान की इस अड़ियल जिद के पीछे उसका एक बहुत बड़ा और खतरनाक हथियार छिपा है और वो है होर्मुज जलडमरू मध्य। यह दुनिया का वो बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा से बातचीत में साफ कर दिया है कि युद्ध के बाद इस समुद्री रास्ते के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनना ही चाहिए जिसमें ईरान के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि ईरान अपने सीज किए गए फंड्स की मांग कर सकता है या फिर इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से मोटा टोल टैक्स भी वसूल सकता है। गालिबाफ ने खुलेआम धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति अब किसी भी कीमत पर युद्ध से पहले जैसी नहीं रहने वाली है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब ईरान की सेना आमने सामने की जंग में जीत ही नहीं सकती तो वो लड़ क्यों रही? तो इसका जवाब CNN से बातचीत में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर नरगिस बजोगली ने बहुत ही सटीक तरीके से दिया है। उनका कहना है कि ईरान का पूरा फोकस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पर है। इसका मतलब यह है कि वो ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जहां वो युद्ध को इतना महंगा और नुकसानदेह बना दें कि दुश्मन खुद ही हार मान ले। अमेरिका और खाड़ी देश लंबे समय तक तेल व्यापार में रुकावट और बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। ईरान ठीक इसी दुखती रग को दबा रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC की नई रणनीति को समझना भी बेहद जरूरी है। सालों की दुश्मनी के बाद ईरान को पता था कि उस पर हमला होगा, इसलिए IRGC ने युद्ध के समय अपनी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स को एक्टिव करने के लिए पहले से ही कंटिंजेंसी प्लान बना रखे थे। प्रोफेसर नरगिस बजोगली बताती हैं कि पुराने कमांडर्स के मारे जाने के बाद अब IRGC में कमांडर्स की एक पूरी नई पीढ़ी आ चुकी है और यही अनुभव उनके जोखिम लेने के तरीके को तय कर रहा है। ईरान के इस आक्रामक कदम से अरब देशों में भी भारी खलबली मची हुई है।
ईरान की सेना के प्रवक्ता अमीर अकरमीनिया ने तो यह दावा कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का 5 दशक पुराना दबदबा अब पूरी तरह ढह चुका है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में सिविलियन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खतरनाक हमले किए हैं। हालांकि खाड़ी देश अभी भी अमेरिका के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूएई के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा है कि खाड़ी देश ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और भविष्य में इजराइल के और भी करीब जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान इस समय किसी भी कीमत पर अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के सीनियर फेलो सीना तूसी कहते हैं कि ईरान का लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि युद्ध को इतना लंबा खींचना है कि दुनिया उसके सामने एक नई डील रखने को मजबूर हो जाए। अब यह रणनीति कितनी सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप प्रशासन ईरान को झुका पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।